मित्रों, अगर आप विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना या किसी भी अन्य सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम उन सभी सवालों के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं कि हमारे जुलाई महीने की किस्त कब आएगी, जिनकी किस्त 2-3 महीनों की रुक गई है उनकी किस्त आएगी या नहीं आएगी, जिनकी किस्त रुक जाती है उसके क्या कारण हैं। तो आइए इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और सबसे जरूरी ऐसा कौन सा काम जो आपने अभी नहीं किया तो अगली किस्त में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है जो अभी आपने समय पर पूरा नहीं किया तो अगली किस्त में भी आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, देश के हजारों नहीं बल्कि लाखों पेंशन लाभार्थियों को इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का मई का पैसा नहीं आया है, कुछ लोग बोले मेरी अप्रैल की किस्त नहीं है, किसी को जून का पैसा नहीं मिला है। तो ये क्या कारण है कि लोगों की पेंशन अटक रही है और जिनकी पेंशन अटकी है वो उनकी पेंशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और उसके लिए उनको क्या करना है, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रिकॉर्ड सही है, आपके दस्तावेज सही है तो सब विभाग द्वारा भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो आपके खाते में भी राशि भेज दी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं आखिर लोगों की पेंशन रुकती क्यों है। आखिर भाई ऐसा तो क्या कारण है कि लोगों की पेंशन है वो बार बार अटक जाती है। तो सबसे पहले कारण है ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण। जी हाँ दोस्तों, सरकार बार बार लोगों से सत्यापन कराती है। आखिर सरकार बार बार सत्यापन क्यों कराती है, आइए जान लेते हैं। क्योंकि सरकार बार बार सत्यापन इसलिए कराती है ताकि सरकार चाहती है कि लाभ है वो सही बात व्यक्ति को मिले। जो व्यक्ति सच में हकदार है पेंशन का, सच में वो पात्र है, उन्हीं को लाभ मिले, बाकी लोगों को है जो हटाया जा सके। इसलिए सरकार बार बार लोगों से ई-केवाईसी करवाती है। अगर हम समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो हमारी पेंशन अटक सकती है। मतलब जिन लोगों ने समय पर ई-केवाईसी नहीं किया होता है तो सबसे मेन कारण तो ई-केवाईसी और जीवन प्रमाणीकरण है। सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी पूरी करवानी है और जीवन प्रमाणीकरण का दस्तावेज है वो जमा करवाना है। व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट नहीं लगता है और कुछ लोगों के आइरिस स्कैन भी सफल नहीं हो पाता है, इसलिए आपको सबसे पहले कार्यालय जाकर वैकल्पिक रूप के माध्यम से आपको सत्यापन कराना चाहिए। तो दूसरा कौन सा कारण है जिसके कारण लोगों की पेंशन रुक जाती है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो बैंकिंग से जुड़ा है। जी हाँ, बहुत से लोग बैंक से अपना आधार नंबर लिंक करवा देते हैं और सोचते हैं कि हमारी तो बैंकिंग समस्या नहीं है, मतलब बैंक से हमारी कोई समस्या नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आपकी एनपीसीआई मैपिंग हुई है या नहीं, आपकी डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं, आधार शेडिंग भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको जाना है बैंक जाकर क्या देखना है कि आपका आधार बैंक से लिंक है या नहीं, आपकी डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं, आपकी एनपीसीआई मैपिंग हुई है या नहीं, या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी बैंक से जुड़े आपको कार्य है वो पहले ही कर लेने हैं ताकि किस्त आने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर बैंकिंग से जुड़ी आपकी कोई भी चीज़ अधूरी रहती है तो यहाँ पर आपका भुगतान रुक सकता है। अब बात आती है दस्तावेजों की। जी हाँ, बहुत से राज्यों में आयु सत्यापन कराने के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सी जगह पर और से अधिक दस्तावेज भी मांगे जाते हैं, जैसे वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड या परिवार कार्ड, कुछ भी अन्य कार्ड दस्तावेज भी मांग सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने दस्तावेजों को है वो पूरा रखना है और जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाए आपको पूरे करने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब बात करते हैं पेंशन कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जुलाई महीने में पेंशन कब आएगी। तो मीडिया की फिलहाल रिपोर्टों और न्यूज के हिसाब से 15 जुलाई से पेंशन है वो आपकी आ सकती है। मोटे मोटे शब्दों में जाने तो कि जुलाई के मध्य से पेंशन आना शुरू हो जाएगी, मतलब 15 जुलाई के बाद आपके खातों में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। अब पेंशन लोगों के खातों में कैसे आती है आइए जानते हैं। जरूरी नहीं है सरकार जिस दिन पेंशन जारी करती है तो सभी लोगों के खाते में पेंशन उसी दिन आएगी, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के उसी दिन आती है, कुछ के अगले दिन आती है, तो कुछ के 2-3 दिन बाद भी आती है पेंशन। इसलिए आपको थोड़े दिन इंतजार भी करना पड़ सकता है अपने पैसे आए हैं या फिर नहीं। तो जुलाई महीने के मध्य से सरकार पैसा शुरू कर सकती है रिपोर्टों के हिसाब से। सरकार पिछले महीने किस्त रुक गई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने दस्तावेज जमा करा दिए, सारी औपचारिकताएं वो पूरी कर दी है। तो हो सकता है आपकी रुका हुआ पेंशन भी आपको इसी महीने 7 में मिल सकता है। ये तो व्यक्ति के अलग अलग रिकॉर्ड के हिसाब से
जारी होता है। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पैसा मिलके सभी को मिले, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को बाद में भी मिल सकता है। इसलिए आपका जो भुगतान रुका हुआ है वो भी अगर आप अपना रिकॉर्ड सही करवा देते हैं तो आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पेंशन के लिए अभी अभी आवेदन किया है, मतलब उनको अभी भी पहली किस्त आनी बाकी है, क्या उन लोगों को किस्त मिलेगी या नहीं। तो आइए बात करते हैं जिन लोगों ने अभी आवेदन किया है और उन्होंने अपने दस्तावेज पूरे करवा लिए हैं, ई-केवाईसी पूरे करा लिए, सभी दस्तावेजों को, सभी रिकॉर्ड को सही रूप से जमा करवा दिया, तो हो सकता है कि उनको भी अपनी पहली किस्त का लाभ मिल जाएगा। एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बैंक खाता लंबे समय से रुका हुआ है, जिसमें कोई लेन देन हुई नहीं है, तो उनको सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप छोटी राशि की लेन देन करके देखें कि आपका खाता सक्रिय है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं जाते जाते आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। जी हाँ, अगर ये 5 काम आपने कर लिए तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। जी हाँ, आपकी पेंशन कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला काम है ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ई-केवाईसी समय पर पूरी करवानी है। दूसरा काम है वो आधार नंबर। जी हाँ, आधार नंबर लिंकिंग कराने हैं आपके बैंक खाते से। तीसरा काम है एनपीसीआई जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक जाकर ये भी जमा करवाने हैं। चौथा काम है वो है डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं, आपके मोबाइल नंबर अपडेट है या फिर नहीं, ये भी आपको बैंक जाकर पता करना है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है आपको कोई भी दस्तावेज मांगा जाए तो आपको जमा करवाना है समय पर। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी वायरल पोस्ट या कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। जी हाँ, बैंक से सीधा संपर्क करना है। कोई भी आसपास से सुनने वाली अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है आपको आसान भाषा में सही जानकारी देना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हुई है तो हमारी वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पेंशन का लाभ मिलता रहे। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।